हेलो। हाँ हेलो हेलो साईं जी। हाँ बोले बोले। साहिब बंदगी साहिब साहब बंदगी साहब बंदगी साहब बंदगी। साईं जी, हाँ मैंने आपसे बात पूछनी थी हाँ हाँ कि जैसे हम बच्चे की शादी करते हैं तो पत्री मिलान करते हैं ना, हाँ हाँ बराबर। तो ग्रह मिलते हैं नहीं मिलते हैं, अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अभी देखो, उसमें दो मत प्रवाह है। जैसे कि जो ज्यादा श्रद्धावान होता है, यानी उसको ऐसा लगता है कि कोई देव देवी देवता या कोई ग्रह ग्रह जो होते हैं ना, कुंडली मिलन के लिए ग्रह चाहिए ना, ग्रह दशा। तो ये जो बातें है ना, ज्योतिष फल ज्योतिष उसको हम कहते हैं। तो फल ज्योतिष में जो गुण मिलान होता है, देखो ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म ही में होता है। बाकी हाँ जी। अदर बिलोंग नहीं करते। अदर धर्म, हिंदू धर्म में भी सभी नहीं करते, लेकिन बहुत थोड़ा, लेकिन ज्यादातर ये जो पौरोहित्य जो है ना, पूजा पाठ, ये या ऐसा समझो वैदिक पद्धति। ये जो वैदिक पद्धति ना, इसको मानने वाले हिंदू धर्म में 95% लोग हैं। और ये जो है ना, ये कुंडली मिलान वगैरह ज्योतिष, ये सब उसमें ही आता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी शादी का जो सीजन होता है ना, उसमें देखो जो शादी के मुहूर्त होते हैं ना, पूरे भारत में एक जैसे ही होते हैं। ऐसा क्यों? देखो बाकी धर्म तो वो तो नहीं गुण मिलान के इससे तो नहीं करते शादी, कोई पत्रिका मिला के तो नहीं करते ना। हाँ, उनका छोड़ दो, हिंदू में उनका ही छोड़ दो। हाँ, लेकिन और ज्यादातर तो हिंदू लोग ही रहते हैं ना इंडिया में। तो देखो शादी के जो मुहूर्त होते हैं ना, सबके एक जैसे होते हैं। ये महीने में नहीं तो वो महीने में नहीं, यानी ऐसा समझो को पूरे इंडिया मानता है। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, या वैदिक पद्धति जो मानते हैं, तो लोगों का इतना गहरा विश्वास बैठ गया है उसके अंदर। लेकिन ऐसा है उसमें, अगर हम 10 दुल्हन या दुल्हनिया की पत्रिका ले और उनका गुण मिलान करें, तो 10 में से 7 जो लोग है ना, 7 जोड़ी का बराबर बैठता है और 3 जोड़ी का उसमें नहीं बैठता। यानी एवरेज में गुण मिलान से 70% कुंडली मिल जाती है। 30% का प्रॉब्लम आता है। बराबर। हाँ। मैंने ऐसा समझो, आपका लड़का है और आप लड़के को, जो भी लड़की देखने जाती हो, तो उसने समझो 10 लड़कियां देखे ना, तो उसमें 7 लड़की बराबर बैठती है। यानी 18 गुण के ज्यादा ही गुण मिलेंगे। वो होता है ना 18 से 36 तक गुण चाहिए ना, तो 18 से ज्यादा ही गुण मिलते हैं। यानी 7 लड़कियों के यानी शादी हो सकती है, बराबर। लेकिन 3 लड़की की उसमें नहीं हो सकती। तो वही मैं बोला कि 70% एवरेज में ये बात चलती है। तो अभी आपको मेरा ये कहना है ना कि आपका क्या कहना है। देखो, आप अगर ये फल ज्योतिष को मानने वाली है, ग्रह ज्योतिष को मानने वाली है, तो आपको ये देखना जरूरी ही है, कुंडली मिलान देखना जरूरी है। नहीं तो है तो ये इसमें कुछ, ये क्या बोलते हैं, उसमें कोई जान नहीं है। प्रैक्टिकली में उसमें कोई जान नहीं है। देखो पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म छोड़कर, और हिंदू धर्म में भी थोड़े लोग छोड़कर, बाकी पूरी दुनिया में बगैर कुंडली मिलान से शादी होती है। उनको जो प्रॉब्लम आता है, जिन्होंने भी कुंडली मिला के शादी की, वही प्रॉब्लम इनको भी आता है। तो प्रॉब्लम आना ये कोई एक प्रकार का, ऐसा समझो कि कुंडली मिलान माने कोई सर्टिफिकेट नहीं
कि इनकी कुंडली मिल गई या बहुत अच्छे इनको गुण मिल गए, 18 से डायरेक्ट 36 मिल गए समझो, फिर अभी इनका संसार में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कुंडली मिलान ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है परमात्मा की ओर से कि बस आप कुछ भी करो, लेकिन ऐसी लड़की ढूंढो कि ज्यादा उसका 36 गुना आना चाहिए या 18 से ज्यादा आना चाहिए, पूरे जिंदगी भर उनके संसार में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बात ऐसा है, मेरा इसमें निर्णय ऐसा है कि अगर आप बहुत श्रद्धावान हो, ज्यादा जो हम क्या बोलते हैं आध्यात्मी वाली, मानने वाली, देवी देवता को मानने वाली, ग्रह वालों को मानने वाली, तो आपको कुंडली मिलान देखना ही चाहिए। और होता तो उससे कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरे कहने से आपने कर दिए लड़का का या लड़की का शादी बगैर कुंडली मिलान से, देखो इसमें भी दो पार्ट है ना, आपने नहीं की लेकिन सामने वाला समझो आपका लड़का है, आप बोलेगे हम नहीं विश्वास रखते, लेकिन सामने वाला जो लड़की देने वाला है वो अगर विश्वास रखने वाला हो तो आए की मुसीबत, फिर देखना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो अगर ऐसी बात होनी चाहिए कि हम न मानने वाले हैं ना, तो आगे भी नहीं मानने वाला चाहिए, तो बात बनती है बराबर। लेकिन दोनों में से एक मानने वाला हो तो कोई फायदे का नहीं ना, उसमें वो गणित नहीं बैठता है, यानी हमको फिर उसके अनुसार चलना ही पड़ता है। तो आया समझ में? तो इसमें हाँ बोलो। नहीं, मतलब कुंडली में दोष का मतलब है कुछ, मतलब कुछ सच्चाई है उसमें? मेरे हिसाब से कोई सच्चाई नहीं होती, बराबर। ये मेरा निर्णय है व्यक्तिगत, मेरा अभ्यास से। देखो मुझे इसमें पूरी जानकारी है, पूरी मालूम है, कुंडली शास्त्र क्या है ये सब मालूम है, उससे हिसाब से मैं कहता हूं कि इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन आप अगर श्रद्धावान हो, आपके मन में डर हो, बराबर, यानी आप देवी देवता को मानने वाली हो, ग्रह को मानने वाली हो, तो आप कुंडली मिलाकर ही शादी करें। क्योंकि आपने कुंडली मिलान कर भी शादी की तो जो होने वाला वो होता ही रहेगा। लेकिन बगैर कुंडली देख के शादी की, अगर कुछ हो गया तो आपके मन में डाउट आ जाएगा, अरे यार मैंने वो बाबा जी का सुन लिए और मैंने बगैर कुंडली मिला के कर दिए, अभी आ गए प्रॉब्लम। यानी ऐसा है कि कुंडली मिलान में एक सर्टिफिकेट ही है कि बच्चे का मरते दम तक कोई उनको कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है, ये अंधविश्वास है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत समझ है। हाँ, गुरुजी सोचती तो मैं भी यही हूँ। हाँ, लेकिन फिर दूसरी पार्टी अगर मानती है तो क्या करें, है ना? हाँ, आपको सदगुरु को भी सबको भी मतलब मानते हैं ना, जानते हैं। हाँ बराबर है। पहले हम सनातनी के ये तो है नहीं कि नहीं, लेकिन अब मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैं वही बोला ना कि अभी आपने कैसा निर्णय दिया कि मुझे भी ये बकवास लगता है, ठीक है, लेकिन आगे वाली पार्टी अगर वो मानने वाली है तो अगर हमने फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर वही हमारे हिसाब से निकली तो फिर तो सोने पे सुहागा, लेकिन वो मानने वाली होगी तो फिर देखना ही पड़ेगा। फिर मैं भी उसमें एक बार बोलता हूँ ना, चलो हम नहीं मानते वो मान रहे ना, उनको बोलो मिलाओ। मैं बोल रहा हूँ ना 70% आपका वो पक्का होने वाला है। मैं क्या बोला आपको, आपने 10 लड़कियां देखे ना, उसमें से 7 का शादी होता ही है गुण मिलान से, 70% वो सक्सेस होता ही है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अभी मैंने मेरी लड़की की शादी की तो उसमें कोई कुंडली मिलान नहीं देखा था, सामने वाले वैसे मिल गए। आगे सामने वाले ने देखा नहीं देखा वो मुझे वो थोड़ी बताते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा, कर ली शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सुखी है। 6 बरस हो गए, वो फॉरेन में सेटल है, अच्छा खासा सब कुछ चालू है, जमाई राजा भी अच्छे नौकरी कर रहे, मेरी लड़की भी नौकरी कर रही है, कोई शिकायत नहीं है। तो ये बातें कैसा होती है,
ये देखो, अभी जैसे राम ने शादी किया सीता जी से, बराबर। उस टाइम तो सब सनातनी तो चालू है ना, वो तो सब मानते हैं ना पर देवी देवता को, तो वो तो चालू ही है। लेकिन अभी जैसे भी उन्होंने धनुष्य बाण उठाए तो शादी करनी पड़ी ना। हाँ। कृष्ण जी की देखो, रुक्मिणी से शादी हुई तो उन्होंने वो जीती ना, जीत कर लिए ना रुक्मिणी जी से। तो देखो फिर उन्होंने कहा देखा कुंडली। अगर वो कुंडली देखते, राम कुंडली देखते, समझो राम जी ने धनुष्य बाण उठाए, अभी सीता जी उनकी हो गई, बराबर। लेकिन राम जी के गुरु जी बोले ठहरो, ये तो यहाँ तक तो बात बराबर है, लेकिन अभी कुंडली मिलान करे। अगर कुंडली नहीं मिलाई, धनुष्य भी क्या उठाए, तो सीता हम नहीं लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किए क्या? नहीं किए ना। कुंडली लाए क्या बीच में? नहीं लाई ना। हाँ, वो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने उनकी कुंडली मिलाई थी। नहीं, आप वो कथा याद करो ना। वो तो जो धनुष्य उठाएगा उसकी सीता हो गई, ऐसा था ना वो जो कुछ वो मालूम है, लेकिन स्वयंवर वशिष्ठ जी ने कुंडली मिलाई थी, ऐसा सुनने में। चलो मैं वही बोला 70% में मिल गई उनकी, तो अच्छी बात है ना। अच्छा मिल गई, अच्छा मिल गई, आप बोली कि वशिष्ठ जी ने मिलाई, कोई बात नहीं। फिर प्रॉब्लम क्यों आया? प्रॉब्लम क्यों आया? वही माने मैं क्या बोलता हूँ कि कुंडली मिलान ये कोई परमात्मा का सर्टिफिकेट नहीं है, या कोई प्रकृति सर्टिफिकेट नहीं देख सकती। आपका कुंडली मिलान बहुत अच्छा गुण से हो गया है, आपको हम कभी भी अभी तकलीफ नहीं देंगे, आप आजाद हो, ऐसा है। देखो कितना सीधी बात है ना। अभी आपने ही आपके मुंह से कहा कि मैं तो उल्टा कहता था कि राम जी ने तो स्वयंवर में तो उनको जीता था, तो आप बोले कि नहीं, बाद में वशिष्ठ जी ने कुंडली मिलान कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर उनका संसार हो गया लास्ट तक? राम जी का नहीं हुआ ना। नहीं। तो फिर ऐसा ही है ना। दुख है ना, देखो कितना दुख। उनका भी सेपरेशन हो गया था। अभी वो तो राम कथा तो सबको मालूम है, कितनी दुखदायी घटना हो गई। हाँ, अभी ये लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो परमात्मा था, वो तो उनकी लीला थी, ऐसा कह के लोग क्या करते हैं उसमें क्या बोल देते हैं, ढक देते हैं। जो प्रॉब्लम है ना उसमें ढक देते हैं, और उनकी वो आगे पीछे आगे चलाते हैं, बोलते अरे वो तो परमात्मा है, उनका क्या देखना। ऐसा थोड़ी है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो भगवान है तो फिर यह होना ही नहीं चाहिए था। चलो ऐसा भी है ना एक बात। तो क्या है, उसे वो क्या बोले, ज्यादा बोलने से भी अच्छा नहीं है। तो यही कहना है मेरा, ये सब मन की बातें हैं, आपको जो अच्छा लगे वो। क्या होता है देखो, जीवन जीवन की डोर है ना, इसमें सुख दुख ये चलता ही आ रहा है। ऐसा कोई पूरे पृथ्वी पर कोई आदमी या स्त्री नहीं है कि उसको दुख ही नहीं है। फिर वो अमीर हो या गरीब वाला हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको ये दुखालय है। पृथ्वी क्या है, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, ये संसार दुखालय है। तो इसमें सुख की कोई आशा नहीं है, गुंजाइश नहीं है। चाहे हमने कितना भी कुंडली मिलान करे, 36 गुण भी करे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये बातें होती है। तो हमें, मैं वही बोला कि आप नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले माने, तो ऐसा भी हट नहीं करना। चलो फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, भाई तुम देख लो ना कुंडली, तुमको अगर अच्छा लगा तो करो, नहीं तुमको जमी तो नहीं मत करो, उसमें क्या है। अगर समझो आपने उसको उनको कह दिए कि कर लो, क्या अभी नहीं जम रहा है तो भी कर लो, हम तो नहीं मानते, तो आप भी मत मानो। और कुछ हो गए तो फिर वो जिम्मेदारी कल आपके ऊपर आएगी ना। तो ये भावनिक बातें होती है। ये क्या है, ये जो रिश्ते वाली बात है ना, ये बहुत भाव का लोग है ना, देखो
झगड़े का कारण के लिए कुछ तो भी ढूंढते ही रहते हैं। जी देखो, होता तो ना तुम्हारे से होता है, ना उनसे कुछ होता है, लेकिन कारण तो तैयार रहता है ना। सामने जो कारण है फिर उसका उपयोग करेंगे लोग, कोई भी हो, हम भी हो, उसमें करेंगे ही। तो इसीलिए इसका जो जवाब है ना, ये ऐसा जवाब है जैसा आधा गिलास पानी से भरा है ना, आप 10 लोगों की पूछेंगे ना ये क्या है, तो 5 लोग बोलेंगे कि ये आधा भरा है पानी से, तो 5 लोग बोलेंगे आधा खाली है। तो अभी इसमें क्या समझना, अंडा पहले कि मुर्गी पहली? तो ये सब बातें हैं, तो इसका कोई आंसर नहीं होता है। जैसा चला है, जैसा दिन आएगा, जैसे सामने वाले लोग होंगे वैसा चलाना। लेकिन आपका जो एक मानना है किसी का और किसी का भी हो कि कुंडली मिलन से पूरा जीवन सुखमय हो जाता है या परमात्मा से सर्टिफिकेट मिल जाता है कि उनके दोनों के जीवन में कोई दुख नहीं आता, तो ये सारा सर अंधविश्वास है। क्योंकि ये दुखालय है, इसमें रहना है तो दुख आने वाला ही है, और उसके लिए थोड़ा सा हमें ये करना है। इसलिए तो फिर ये क्या है, सार शब्द क्या है? दुख तो मैं तो वही कहता हूँ ना, प्रारब्ध दुख तो आएगा, लेकिन हमारे पास सार शब्द है ना, परमात्मा ही है ना। तो जो आने वाला दुख कैसा है, हल्का होता है, हमें समझ में भी नहीं आता। दुख तो आएगा, प्रारब्ध है, जैसे दुखालय में तो दुख ही मिलेगा। लेकिन देखो, अगर हमारे पास परमात्मा है ना, तो जो आने वाला दुख भी वो इतना हल्का हो जाता है, या ऐसा चला जाता है कि हमें हंसी आ जाती है कि कैसा देखो दुख आया था गया। लेकिन जिसके पास सार शब्द है उसके मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पास नहीं है तो फिर वो तो जैसे लोगों का चल रहा है वो तो चल रहा ही है। ऐसा हाँ, बोलो नहीं है ना? क्या तो नहीं है, क्या नहीं है? वो हमारे पास, हाँ, दूसरों के पास तो नहीं है ना। हाँ, नहीं है, बात बराबर है ना। बात अब तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, आप भी कुछ नहीं कर सकती ना। इसीलिए तो ये जो कर्म सिद्धांत है ना, ये बहुत जटिल है। ऐसा क्यों? हमें परमात्मा मिला लेकिन सामने वाले को नहीं मिला। देखो, हम झोपड़ी में रह रहे, दूसरे महलों में रह रहे, ऐसा क्यों है? तो हम भी मानव, वो भी मानव, वो भी मनुष्य है ना। फिर इसको कहते हैं कर्म सिद्धांत। ये बहुत जटिल है। ऐसा क्यों? इसलिए ये क्यों का कोई जवाब नहीं है, और उसमें पढ़ना भी नहीं। जैसा दिन आए, जैसे मन को परमात्मा को, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमें जिंदगी जीनी है तो परमात्मा के भरोसे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा कर देगा। दुख आए ओके, सुख आए ओके, तो ऐसा जीवन चलेगा। ज्यादा दिमाग अगर लगाने की कोशिश की है ना, ये दुखालय में ही सुख ढूंढने की कोशिश करे तो नहीं मिलता। तो इसलिए समर्पण की भावना क्यों कही गई है? पूरे धर्म ग्रंथ है, पूरे जो भी धर्म है दुनिया में, समर्पण, शरणागत, बस परमात्मा को शरण हो जाओ। बस अभी तुम ही तुम हो। तुमने हमें दुख दिया, चलो परमात्मा ने दिया है ना, तो हम हंस हंस के उसको सह लेंगे। तुमने सुख दिया हमको, हम उसको भी आनंद से सह लेंगे। तो ये भावना चाहिए। इसलिए समर्पण की भावना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होता है, हमारा दुख भी हल्का हो जाता है, और एक दृढ़ विश्वास होता है कि हमारे साथ परमात्मा है। जी। लेकिन सार शब्द तो वो तो प्रैक्टिकली है ही, वो तो उसमें है कहने की कोई बात ही नहीं ना। जी। हाँ, हमारा पेट अगर भर गया है तो फिर हम खाने की बात करने की बात ही नहीं है। क्यों करें, हमारा पेट भी भर गया है तो खाने की बात नादानापन है। तो वैसा परमात्मा हमारे साथ में, लेकिन जिसके पास नहीं तो कम से कम उसको ये तो तरकीब है ना, उनका अगर दुख हल्का करना है तो कम से कम नहीं हमें सारे शब्द प्राप्ति, लेकिन परमात्मा के तो हाथ सौंप दो, तैयार रह जाओ, जो भी आएगा। तो उससे भी थोड़ा दुख हमारा हल्का हो जाता है, इन्हें समर्पण की भावना से भी। लेकिन लोग समर्पण की भावना भी नहीं रखते ना, इन्हें ऐसा समझो, लोगों को कुछ समझता ही नहीं। जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये ऐसी बात है। और कोई पूछना है?
हाँ, बस मैं ये चाह रही थी कि भाई आपसे एक बार क्लियर कर लो। हाँ हाँ, तो अभी मैंने मेरे ओर से व्यक्तिगत ओर से जैसा समझाना है। ठीक है। हाँ, देखो देखो मैं ऐसा नहीं ना कोई मेरा सब जवाब सही हो सकता है दूसरे लोगों के बुद्धि से। ये तो मैंने मेरे बुद्धि से तो कह दिया और प्रैक्टिकल भी समझा भी दिए कि ऐसा ऐसा होता है। तो देखो हमको उसमें ये करना है, निर्णय करना है ना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सब अच्छा हो जाएगा। सुमिरन, समर्पण और विश्वास रखो। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।